हम्म हाँ हम्म हाँ हम्म हाँ हम्म हाँ हम्म हाँ हम्म हाँ हम्म हाँ। अरे ये क्या है? अरे ये तो बड़ा नाग है। अनजाने में बड़ा पाप हो गया मुझसे। नाग को मार दिया मैंने। तभी एक नाग का बच्चा बाम्बी में से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगता है। अरे अरे ये क्या? अरे ये तो वही नाग का बच्चा लगता है। नाग को तो मार दिया मैंने। अब बच्चे को ही पाल पोस कर उसका कर्ज चुका देता हूँ। गंगाराम उस नाग के बच्चे को टोपली में उठा लेता है और टोपली को लेकर अपने घर चला जाता है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, दरवाजा खोलिए। दरवाजा अंदर से खुला है, ठेल कर अंदर आ जाओ। फिर दरवाजा खोलकर गंगाराम घर के अंदर आ जाता है। अरे ये टोपली में क्या लेके आए हैं आप? और टोपली को हाथ में लेकर क्यों खड़े हैं? इसे जरा नीचे रख दीजिए। भाग्यवान, इस टोपली में नाग का बच्चा है। न न न नाग का बच्चा? हाय राम, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे भाग्यवान, जरा शांत हो जाओ, शांत। लेकिन मैं कैसे शांत रहूं? आपने बात जो ऐसी कही है। भाग्यवान, सुनो जरा। मैं जब खेत में बाम्बी की खुदाई कर रहा था तो अनजाने में ही मेरे कारण नाग की मृत्यु हो गई और ये उसी नाग का बच्चा है। अब उनका पालन पोषण हम करेंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसका ख्याल रखूंगी। गंगाराम टोपली में से नाग के बच्चे को बाहर छोड़ देता है और नाग का बच्चा घर के अंदर टहलने लगता है। दूसरी ओर नाग की पत्नी नागिन जब बाम्बी के पास आती है तो देखती है कि उनके पति नाग को किसी ने मार दिया है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये क्या हो गया मेरे पति को? बड़े दुख भरे मन से वो नागिन अपने बच्चे को लेने के लिए बाम्बी के अंदर चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि उनका बच्चा भी बाम्बी के अंदर से गायब था। अब वो सोचने लगती है कि जिसने मेरे पति को मारा है, मेरे बेटे को भी उसी ने ही मार दिया है। क्या बुरा किया था हमने किसी का, जो मेरे पति और बेटे को मार दिया? लेकिन जो किसी ने ये काम किया है, मैं उसका पूरा वंश खत्म कर दूंगी। ये प्रतिज्ञा है मेरी। तभी उनकी नजर थोड़े दूर पड़े फावड़े पर आती है। ये काम किसी और का नहीं, इस खेत के मालिक का ही है। अब उनके सारे परिवार को खत्म कर दूंगी मैं। दूसरे दिन खेत के मालिक गंगाराम जब अपने घर वापस जा रहे थे तब नागिन भी उसके पीछे पीछे उनके घर तक पहुंच गई, लेकिन गंगाराम ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और नागिन घर के बाहर रह गई। फिर नागिन घर के पास रहे सूखे घास के ढेर में छुप जाती है और घर का दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगी। थोड़े समय बाद किसान की पत्नी घर का दरवाजा खोलती है और कुछ काम के लिए घर के बाहर चली जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर नागिन घर के अंदर चली जाती है। वहां वो देखती है कि किसान का एक छोटा सा बच्चा पार्ले में झूल रहा है। पहले मैं इस किसान के बेटे को ही डस लेती हूँ, क्योंकि किसान को भी पता चले पुत्र के खोने का वियोग क्या होता है, और इनके बाद एक एक करके सबको खत्म कर दूंगी, किसी को भी नहीं बख्शूंगी। अरे, ये मुन्ना अभी तो सोया था, इतनी जल्दी कैसे जग गया? तभी एक नागिन को घर से निकलते हुए किसान और उसकी पत्नी देख लेते हैं। पति पत्नी दोनों एकदम से बौखला गए और किसान जल्दी से घर में जाकर अपने बच्चे को गोद में उठा लेता है। अरे इसको तो नागिन ने डस लिया है। गंगाराम अपने बच्चे को लेकर किसी वैद्य के पास जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन तब तक बहुत रात हो चुकी थी। उनको कोई भी वैद्य नहीं मिलता है। आखिर में छोटा सा मुन्ना दम तोड़ देता है। किसान और उनकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला था। दिल पे पत्थर रखकर गंगाराम मुन्ना का अंतिम संस्कार करते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, नागिन ने तो अपना बदला पूरा कर लिया, अब नागिन के बच्चे को ही अपना पुत्र समझकर उनका पालन पोषण करूंगा।
दूसरी ओर नागिन फिर से किसान के घर के सामने आ जाती है और मन ही मन सोचती है कि इस बार मैं किसान को ही डसकर ख़त्म कर दूंगी। लेकिन वो देखती है कि किसान एक छोटे से नाग के बच्चे को बेटा बेटा बोलकर दूध पिला रहे हैं। अरे ये तो मेरा ही पुत्र है। मैं तो यहाँ बदले की भावना से आई थी, लेकिन किसान तो बहुत ही दयालु और अच्छे किस्म का इंसान है। मैंने उनके बेटे को मार दिया, लेकिन वो मेरे बेटे को अपना बेटा समझकर दूध पिला रहा है। बड़ा पाप हो गया है मुझसे। फिर वो नागिन अपने पति के मृत शरीर के पास जाती है और बोलती है, स्वामी जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। किसान के हाथों आपकी मृत्यु शायद एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, लेकिन मैंने तो उनके बेटे को जानबूझकर मार दिया है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। थोड़े दिनों बाद नागिन फिर एक बार किसान के घर जाती है। इस बार वो पड़ताल करने के उद्देश्य से आती है कि किसान सच में नाग के बेटे की देखभाल करता है या यूं ही नाटक कर रहा है। हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अब इस नाग के बेटे को ही अपना बेटा समझकर उसका पालन पोषण करेंगे। अब नागिन को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि किसान सच में ही बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान है। वो अपने किए का प्रायश्चित करती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, मैंने जाने अनजाने में किसान के पुत्र को मार दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि इन पति पत्नी को किसी भी प्रकार से एक पुत्र की प्राप्ति हो। दूसरे दिन एक पति पत्नी का जोड़ा दौड़ा दौड़ा किसान के पास आता है। किसान ने देखा कि दोनों के चेहरे पर बहुत ही घबराहट दिख रही थी। भाई साहब, हमारे पीछे कुछ गुंडे लोग पड़े हुए हैं। वो हमको और हमारे पुत्र को मार देंगे। आप मेहरबानी करके कुछ देर तक हमारे पुत्र को अपने पास रखिए। किसान को अपना पुत्र देकर वो पति पत्नी का जोड़ा दौड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन किसान जब खेत में जाता है तो देखता है कि एक पति पत्नी का मृत शरीर खेत में पड़ा है। अरे, ये तो वही दोनों पति पत्नी है जो अपना पुत्र हमें देकर गुंडों से बचने के लिए चले गए थे। अब किसान वो दोनों पति पत्नी का अग्नि संस्कार करते हैं और उनके पुत्र को अपना पुत्र समझकर पालने लगते हैं। कुछ समय बाद नागिन फिर से किसान के घर आती है। किसान और उनकी पत्नी अपने दोनों पुत्रों यानी कि नाग का पुत्र और मृतक दंपति का पुत्र दोनों का पालन पोषण करते हुए देख बहुत ही खुश हो जाती है। तभी किसान नागिन को देख लेता है और उनके पास जाता है। नागिन अपना रूप बदलकर एक औरत का रूप धारण करती है और किसान से बोलती है, हे किसान, आपका सरल और दयालु स्वभाव और आप दोनों जो मेरे पुत्र का पालन पोषण करते हो, उसे देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं आपको अपनी नागमणि देती हूँ। ये चीज़ आप हमेशा अपने पास संभाल कर ही रखिएगा, किसी और को मत देना। अगर मेरा पुत्र भविष्य में किसी को गलती से भी डस लेता है तो इस नागमणि को उस डसे हुए स्थान पर रख देना। उनका जहर तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर नागिन अदृश्य हो जाती है और उनके पति के मृत शरीर के पास जाकर अपना प्राण त्याग कर देती है। फिर किसान और उनकी पत्नी अपने दोनों पुत्रों का पालन पोषण करने लगते हैं। नाग का पुत्र बड़ा होकर घर के बाहर चला जाता है और कभी कभी इंसान का रूप धारण करके अपने माता पिता यानी किसान और उनकी पत्नी के पास आता रहता है। अब किसान के घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहती है और दोनों पति पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।